हम्म तो रेन मैन प्रॉब्लम में बेसिकली क्या होता है समझते हैं कि देखो जब ये इंसान जैसे अगर मान लो अभी रेन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर अभी इंसान ऐसे खड़ा है, ठीक है, और इस तरह से ये अपना अम्ब्रेला को पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मान लो रेन अभी फिलहाल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन। तो यहाँ पे वी आर जो है हम लोग क्या मानते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेनली फिर से वही चीज है कि आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आना चाहिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आएगा, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर से, ठीक है। चलो देखते हैं इधर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन अगर हम लोग मान लेते हैं वी आर, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन कहने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। अभी ये जो मैन है उसकी वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 0। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन में क्या करेंगे, ये जो अम्ब्रेला लिए हुए इंसान जो है वो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन तो आपका इसी डायरेक्शन में था, अभी भी पहले भी था उसी डायरेक्शन, अब ये चलना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, ये आपको चलना स्टार्ट कर दिए, कितने स्पीड से, तो वीएम स्पीड से। सो नाउ ये जो वीएम है वो क्या है, वीएम है वेलोसिटी ऑफ मैन, किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इसी इंसान को वेलोसिटी ऑफ रेन जो दिखेगा वो अलग दिखेगा। पहले जो था वेलोसिटी ऑफ रेन वो कुछ और था, अब जो वेलोसिटी ऑफ रेन है उसमें क्या हो गया, वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, ठीक है, वी आर माइनस वी एम। तो देखो अब क्या है कि अब देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन डिपेंड कर रहा है वीएम पे, मतलब आप जितना फास्ट मूव करोगे उतना ही आपको मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन में डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, जो एक्चुअल में रेन की वेलोसिटी है, जो एक्चुअल में रेन की वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है ना, वो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे जब आप दौड़ रहे होगे, और जितने ज्यादा स्पीड से दौड़ रहे होगे उतना ही ज्यादा वेरिएशन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अभी हम इसको ना थोड़ा डायग्राम के थ्रू अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वी आर एम क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो यहाँ पर देखो रिलेटिव वेलोसिटी के केस में आपको केवल सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आना चाहिए, अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आता है देन दैट मींस कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। नाउ यहाँ पर हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। कंसिडर करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है, फिलहाल के लिए लेट्स से इधर है, वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है, इधर, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन, तो ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग मान लेते हैं v। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान रहे हैं, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, वाई एक्सिस, तो ऑब्वियस सी बात है रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, v माइनस जे कैप, करेक्ट। नाउ अब क्या होगा नेक्स्ट में, अगर वो इंसान जो दौड़ रहा था, ठीक है, अभी यहाँ पर ये इंसान जो है वो v वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो इधर की तरफ है, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन जो है इधर की तरफ है, ठीक है। तो अब वेलोसिटी ऑफ मैन उसको हम लोग मान लेते क्या, इसको मान लेते क्या, इसको अगर हम v1 मानते हैं, ठीक है, इसको मान लेते क्या v1, इसको मान लेते क्या v2, तो ये कितना हो जाएगा v2 और i कैप। अब यहाँ पर देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, तो वी आर माइनस वी एम, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम लोग कैसे समझे थे पहले भी, तो वी आर प्लस माइनस ऑफ वी एम, मतलब क्या कि इस वेक्टर को आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो, राइट। तो रिवर्स कर दो, तो जब रिवर्स करोगे तो यही वेक्टर जो है आपको किधर दिखाई पड़ेगा, इधर के डायरेक्शन में दिखाई पड़ेगा, तो इधर जो होगा वो क्या होगा आपका माइनस वी एम होगा, है ना। तो उसका मैग्नीट्यूड तो v2 ही होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो गया। नाउ दिस VRM, ये जो VRM है वो क्या होगा, सो दिस VRM विल बी रिजल्टेंट ऑफ दिस वन एंड दिस वन, है ना। तो मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट जो आपको देखने को मिलेगा वो किधर के डायरेक्शन में मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा किधर डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में, राइट, है ना। तो आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आपको इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये अगर छाता आपके हाथ में यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, अगर ये छाता आपके हाथ में ऐसे और बारिश जो है
वो आप अगर इस डायरेक्शन में अगर गिर रहा है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में अगर बारिश गिर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है इस डायरेक्शन में। और जब आप वेलोसिटी v से अगर आगे मूव करोगे, देन इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक योर अम्ब्रेला, incline your umbrella like this। ठीक है, मतलब ये अब देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये है, मतलब कि अब इसको ऑब्जर्व ये हो रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। जब ये v2 वेलोसिटी से जब दौड़ेगा तो उसको रेन कैसा प्रतीत होगा कि ये इधर से ऐसे गिर रहा है। ठीक है, तो अब अगर ये सीधा अगर वर्टिकल अगर ये अम्ब्रेला को रखेगा, इस तरीके से अगर अम्ब्रेला को रखेगा तो फिर इसका पैर भीग जाएगा, राइट। तो पैर को बचाने के लिए क्या करेगा, इस पर्टिकुलर एंगल पे, है ना, इस पर्टिकुलर एंगल पे वर्टिकल से इतना एंगल, ये थीटा एंगल पे अगर रखेगा तो भी तभी अपने आप को सेव कर पाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो एंगल हुआ ये थीटा, वो कितना होगा, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, v2 के बराबर। और ये लाइन लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक v1 के बराबर, राइट। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना लिखोगे आप, v2 बाई v1, राइट। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ मैन का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ क्या, रेन का मैग्नीट्यूड। अब देखो ये जो एंगल थीटा है वो भी मैन की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। जितना तेज स्पीड से आप दौड़ोगे उतना ही ज्यादा एंगल करना पड़ेगा। ठीक है, अम्ब्रेला को उतना ही वर्टिकल से ज्यादा एंगल पे करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपने आप को बारिश से बचा पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी इन केस ऑफ रेन मैन सिचुएशन। समझ रहे हो आप? देखेंगे, कह रहे हैं यहाँ पर कि अ मैन एट रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फाइंड्स रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली। ठीक है, तो यहाँ पर मैन जो रेस्ट में रहेगा, इसका मतलब वो ग्राउंड का पार्ट है, राइट। तो ग्राउंड पे जब वो रहेगा, इंसान जब यहाँ पर ये ऐसे रेस्ट में रहेगा, ठीक है, तो उस वक्त ये देख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है दिख रहा है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट, मतलब माइनस जे कैप कह लो। ठीक है, और वो भी 10 मीटर पर सेकंड से। फाइंड वी आर एम व्हेन ही स्टार्ट्स रनिंग विथ 10 मीटर पर सेकंड। तो जब जब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना, तो वैसे सिचुएशन में आपसे पूछा जा रहा है क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिंपल काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी हम डायग्राम बना करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये एक्सिस बना लेते हैं हम लोग, राइट। अब एक्सिस बनाने के बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10। ओके, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। एक सेकेंड, चलो ठीक है, यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं कैसे कैसे करना है ना। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट सिचुएशन। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया हुआ, 10 आई कैप, तो यहाँ पर 10 आई कैप इधर होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो किधर है, नीचे की तरफ है, 10 जे कैप, माइनस 10 जे कैप। अब हम लोग को अगर निकालना हो, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, करेक्ट। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन और उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, मतलब वीएम को अपोजिट करना है ना। तो वीएम को जब अपोजिट करोगे तो माइनस वीएम जो होगा आपका इधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा क्या, माइनस 10 आई कैप ये बनेगा। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा, इधर की तरफ होगा। तो ये हो गया आपका क्या, वी नेट, है ना। तो रिजल्टेंट ऑफ सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो होगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 10 आई कैप और यहाँ पे क्या, माइनस 10 जे कैप। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ऐसे। तो कितना हो जाएगा 10 रूट 2। तो 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बारिश जो है उसको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, और एंगल की अगर हम बात करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो tan phi इज इक्वल टू v मैन डिवाइडेड v रेन, तो दोनों तो 10 10 ही है ना। तो यहाँ पर phi इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका व्हेन यू स्टार्ट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू, अगर इसका आंसर देखा जाए तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10√2 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद क्या, मेकिंग एंगल कितना 45 डिग्री विथ वर्टिकल, ठीक है। तो ये हो गया आपका, है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो हम लोग को और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करने वाले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के बेसिस पे हम सारा कुछ एनालाइज करेंगे कैसे कैसे काम होगा यहाँ पर, राइट। सो a man at rest finds raindrop hitting his head from backward, ठीक है, पीछे से, जैसे अगर यहाँ पर इंसान अगर खड़ा है, ठीक है, और इधर आगे की तरफ फेस किया हुआ है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो पानी कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में हिट कर रहा है, उसके सर पे हिट कर रहा है ना। कितने स्पीड से हिट कर रहा है, तो 10√2 मीटर पर सेकेंड से, है ना। और मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद वर्टिकल, तो यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। व्हेन ही स्टार्ट्स मूविंग विद ऑन अलोंग स्ट्रेट लाइन with speed v, he finds raindrop hitting vertically, ओके। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। एक्चुअल में जब ये रेस्ट में था तो कहीं ना कहीं पानी को आता हुआ इस डायरेक्शन में देखा गया, ये था आपका वेलोसिटी ऑफ रेन। जब ये रेस्ट में है दैट मींस वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन देखा गया कितना स्पीड था यहाँ पर, 10√2 एंड मेकिंग एंगल कितना 45 डिग्री विथ वर्टिकल, ओके। सो यहाँ पर 10 आई कैप, सो कंपोनेंट में अगर ब्रेक किया जाए तो 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रेन इतना होगा। अब ये जो इंसान है वो v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करना स्टार्ट करता है, कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी। दैट मींस यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो कितना है, v आई कैप, करेक्ट। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, तो वी आर माइनस वी एम, करेक्ट। तो वी आर कितना हो जाएगा, तो 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप और माइनस वी आई कैप, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 माइनस वी आई कैप माइनस 10 जे कैप, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब कह रहा है कि जब वो चलना स्टार्ट करता है तब क्या देखता है कि रेन ड्रॉप जो है वो वर्टिकली हिट कर रहा है। दैट मीन्स ये कि जब वो चलना स्टार्ट करेगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब वो उसको जब चलने के बाद जो दिख रहा है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, राइट। और वो उसको नीचे की तरफ दिखाई पड़ रहा है ना। तो मतलब वी आर एम वेक्टर जो है वो किधर है, अलोंग वाई एक्सिस है। तो जो वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होता है उसका एक्स कंपोनेंट कितना होता है, तो उसका एक्स कंपोनेंट होता है 0, है ना। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग समझते हैं कि ये जो वी आर एम है वो क्या है, इज अलोंग वाई एक्सिस। सो एक्स कंपोनेंट कितना होगा उसका, तो एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। दैट मीन्स 10 माइनस v जो है उसको हम लोग क्या करेंगे 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो आप कैलकुलेशन बेस कर सकती है सॉल्व, डायग्राम के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इस v का वैल्यू क्या होगा सच दैट वी आर एम इधर हो गया, है ना। तो उस डायग्राम के बेसिस पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो बताते हैं, ये जो v है ना उसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। जैसे देखो एक्चुअल में ये जो वेलोसिटी है, जब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन करोगे तो ये माइनस वी एम होता है, तो माइनस वी एम होता है दैट मीन्स ये माइनस वी आपका इधर आएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल में जब लाओगे, जब ट्रायंगल में आओगे बनाओगे, एक ट्रायंगल बनाओगे, रिजल्टेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रायंगल लॉ से निकाल रहे हैं, तो एक ट्रायंगल बनाए जिसमें से ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, करेक्ट। अब आपको कुछ नहीं देखना, ये इसका लेंथ कितना है 10√2, और इधर अब देखो यहाँ पर हमको Vm का वैल्यू निकालना है, और Vm का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर V दिया हुआ है,
तो देखो यहाँ पर ये एंगल 45 दिया, और सिंपल काम करते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन बताता है, तो साइन थीटा। तो साइन 45 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन है, Vm, दैट इज V, और हाइपोटेनस क्या है, 10√2, करेक्ट। तो यहाँ से V इज इक्वल टू 10√2 इंटू साइन 45, दैट इज 1/√2। तो यहाँ से V इज इक्वल टू कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये इस तरीके से आपको इधर से डायग्राम के थ्रू भी 10 मीटर पर सेकेंड और कैलकुलेशन के बेसिस पे भी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, काफी इजी है। अगर आपको ये सब छोटा छोटा चीज अगर बहुत अच्छे से क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो बस खाली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और वेक्टर लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इसके क्वेश्चंस देखेंगे। एट द सेम टाइम हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिवर स्विमर, मतलब जब तैरते हैं उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी का केस कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं।